नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के राजस्व और पूंजी खाते को राष्ट्रपति के निर्देशानुसार तैयार करता है। वह सरकार के किसी भी अधिकारी से इन खातों को तैयार करने में ज़रूरी किसी सूचना के लिए जानकारी ले सकता है। महालेखा परीक्षक को यह पूर्ण अधिकार है कि वह लेखा परीक्षक कार्यालय में रखे जाने वाले खातों के रूप के संदर्भ में निर्देश जारी करें, लेकिन इसके बारे में राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, जो पूंजी और राजस्व खाते के रूप को प्रभावित करे। यदि किसी बड़े मद के अंतर्गत किसी छोटे मद को शामिल किए जाने के विषय में कोई विवाद अथवा शंका उठ खड़ी होती है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। महालेखा परीक्षक का यह अधिकार होता है कि वह उस रूप को निर्धारित करे जिसके अनुसार लेखा परीक्षा विभाग के समक्ष खाता प्रस्तुत करने वाले अधिकारी अपना कार्य संपादित करे। महालेखा परीक्षक को इस कार्य के संपादन हेतु अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है जो सरकार अथवा राष्ट्रपति को अपेक्षित जानकारी दे सके, और इन सूचनाओं की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि महालेखा परीक्षक के नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए खातों में से उन्हें प्राप्त किया जा सके। वित्तीय लेखा परीक्षक बी लेखा परीक्षण है, जिसमें भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा कार्य विभाग यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक कार्य केवल निर्धारित कानून, वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप ही नहीं हो, बल्कि विधि सम्मत हो और कोई अपव्यय न हो। जब किसी प्रशासनिक कार्य का परिणाम अपव्यय अथवा अनुचित व्यय होता है, तो लेखा परीक्षक का यह कर्तव्य होता है कि इस संबंध में विशेष ध्यान दे तथा संसद के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जैसे कि सिंचाई परियोजना में लेखा परीक्षण का वास्तविक निर्माण के प्रशासनिक ढांचे से कोई संबंध नहीं होता, न ही इसके क्षेत्र से गुजरने से जो प्रशासनिक मामले हैं। लेखा परीक्षक प्रशासनिक तथ्यों की जांच नहीं करता, हव देखता है कि परियोजना का रेखांकन अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया, जिसके कारण परियोजना में परिवर्तन करने पड़े और अतिरिक्त व्यय करना पड़ा तथा वित्तीय परिणाम आशा के अनुरूप नहीं मिल पाता। लेखा परीक्षक गलत रेखांकन के कारण राजस्व क्षय को संसद के सम्मुख लाकर करदाताओं के हितों की रक्षा करता है। गंभीर वित्तीय अनियमित और निर्धारित कानून एवं वित्तीय व्यवस्था तथा नियमों के अनुरूप कार्य पूर्ण न होने पर लेखा परीक्षक
हस्तक्षेप करता है। इस लेखा परीक्षण में परंपरागत वित्तीय नियमों के व्यापक सिद्धांतों का लेखा परीक्षण भी शामिल है। विराम स्टॉप।